ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज मैक्रो? मैक्रोस हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट मैक्रो, व्हाट इज मैक्रो एंड मैक्रोस एंड हाउ टू क्रिएट वन मैक्रोस। हम इस तरह से समझ सकते हैं, मैक्रोस आर वन लाइन फंक्शंस और सम स्पेसिफिक वैल्यूज और स्पेशल काइंड ऑफ कांस्टेंट्स बोल सकते हैं, okay, which are created to replace some particular value in the program, from the program. Just for example, hash include io, okay, stdio dot h int main. ओके, मैं मैक्रोस की बात कर रहा हूं और मुझे मैक्रो क्रिएट करने के लिए एक स्पेशल हैश डिफाइन का यूज करना पड़ता है। इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोला जाता है, हैश डिफाइन। और ये कांस्टेंट की तरह मैं सबसे पहले हैश डिफाइन लिखूंगा और उसके बाद जिस भी मैक्रो मतलब एक मैक्रो का नाम लिखूंगा, काइंड ऑफ वेरिएबल नेम। तो सपोज मैं लिखता हूं ऐड, ओके, और इसके बाद मैं इसे डिफाइन करता हूं कि ऐड का क्या होगा। ओके, मैक्रोस में दो टाइप के मैक्रोस हो सकते हैं आपके। फर्स्ट काइंड इज जस्ट अ वेरिएबल, जस्ट अ कांस्टेंट नेम और वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी, वो एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, क्लियर है ये लाइन? जस्ट अ कांस्टेंट नेम और वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट, ओके, विच इज नॉट चेंजेबल थ्रू आउट द प्रोग्राम। यहाँ पे सपोज मैं एक वैल्यू लेता हूं नम और इसे मैं एक समथिंग एक वैल्यू से असाइन करता हूँ 3.12345 समथिंग, या इसे जस्ट फॉर एग्जांपल एक पाई जैसा कोई वैल्यू है जिससे मेरे प्रोग्राम में मैं मल्टीपल टाइम्स यूज करने वाला हूँ, और वहां पे मैं इसे एक पर्टिकुलर एक वैल्यू को एक नाम दे सकता हूँ कि ये मेरा कांस्टेंट है और ये मेरा एक मैक्रोस है। ओके, क्लियर है ये फर्स्ट टाइप का मैक्रो है जो आप बना सकते हैं। एंड द सेकंड टाइप इज अ फंक्शन इन अ सिंगल लाइन। जब हमें कोई ऐसा सिंगल लाइन फंक्शन या वन लाइन फंक्शंस बोला जाता है, इसे ऐसा अगर कोई फंक्शन हमें क्रिएट करना होता है तो हम मैक्रोस का यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड, ओके, हैश डिफाइन, एंड यहां मैं लिख सकता हूं एरिया इक्वल्स टू L into B। ओके, यहाँ पे मेरा एक एरिया है, एरिया जो एक मैक्रो है और वो 2 इनपुट्स लेता है। हमने पिछली क्लास में एक मैक्रो बनाया था जो एक सिंगल इनपुट लेता है, हैश डिफाइन। हमने पिछली क्लास में एक क्यूब बनाया था, क्यूब ऑफ एक्स, और इसे हमने डिफाइन किया था x इंटू एक्स, x इंटू एक्स। ओके, ऐसा कुछ डिफाइन किया था पिछली क्लास में। यहाँ हमने एक नया एक मैक्रो बनाया है जिसका नाम एरिया है और वो टू पैरामीटर्स लेता है, L इंटू बी। क्लियर है? तीनों चीजें मैंने कैसे बनाई है? टू वेज हैं जिनसे आप मैक्रोस क्रिएट कर सकते हैं। एक सिंपल आप एक कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करते हैं सबसे फर्स्ट टाइप में, और सेकंड टाइप में आप एक वन लाइन फंक्शन क्रिएट करते हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। किसी को कुछ डाउट इसे क्रिएट करने में? सर बोलो। मैक्रोस का ग्लोबल स्कोप हो गया ना फिर तो? हाँ, ये ग्लोबली थ्रू आउट द प्रोग्राम अवेलेबल रहता है। और इसका एक और ही है, आप इसे अगर सिमिलर यानी कि ऑन योर मेन सोर्स कोड पे अगर आप इसे क्रिएट करते हैं तो ये सिर्फ इसी Yes, प्रोग्राम पे अवेलेबल रहेगा। पर अगर आप इसे अपने हेडर फाइल पे क्रिएट करते हैं
हमने पढ़ा था कि Yes, sir. हेडर फाइल्स क्या क्या चीजें कंटेन करती है। अगर हेडर फाइल पे आप इसे क्रिएट करते हैं तो ये जितने भी उस हेडर फाइल को जो भी सोर्स कोड एक्सेस करना चाहेगा वो उसके लिए अवेलेबल हो जाएगा वो। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. ओके गुड। और किसी को कुछ डाउट मैक्रोस पे? इसे यूज करना बेहद सिंपल है। जस्ट आपको एक नॉर्मल जैसे आप वेरिएबल को यूज करते हैं वैसे यूज करेंगे प्रिंट एफ, एंड क्योंकि मुझे सपोज अगर मुझे नम की वैल्यू प्रिंट करानी है स्लैश टी, यहाँ पे स्लैश एफ हो जाएगा क्योंकि वो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है अब नम। ओके, और अगर मैं ट्राई करता हूं, देखो अब होगा क्या, अगर मैं नम की वैल्यू को यहाँ से अपडेट करने की कोशिश करता हूँ 1 2 3 एंड 1, देखो वो एक मुझे एरर शो करेगा, वो द वैल्यू शुड नॉट बी अपडेटेड समथिंग लाइक। चेक करते हैं इसे। L value required as left operand is assignment of assignment something उसने क्या हो सकता है आपके सिस्टम में कुछ डिफरेंट एरर दे। ओके, यहाँ पे दिखा रहा है कि जो वैल्यू रिक्वायर्ड है लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। ओके, कि वो एक वैल्यू जो आप असाइन करना चाहते हैं वो समथिंग इज नॉट वैलिड वन। ओके, एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइबल एल वैल्यू, यहाँ पे एक मुझे एरर भी शो कर रहा है वो। ओके, क्लियर है सभी को कि आप जब आप एक मैक्रो क्रिएट करते हैं वो काइंड ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल बन जाता है जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहेगी, विच इज 3.124 जो हमने वैल्यू से असाइन की है। ओके, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ मैक्रो। ओके, क्लियर है सभी को? Yes, sir. मैं क्यूब को भी ऐसे ही सिमिलर वे पे मैं कोई क्यूब को भी कॉल कर सकता हूँ, एंड या मैं एक ओके फ्लोट रखते हैं इसे। मैं एरिया ऑफ किसी भी एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकता हूँ। एरिया सपोज उस रेक्टेंगल का लेंथ है 12 मीटर एंड ब्रेथ है उसका 14 मीटर, वो मुझे वहां से उसका एरिया आउटपुट कर देगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू डबल। ओके, ओके, यहाँ पे उसने एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे दे दिया 168। क्लियर है कि आप इसे एक छोटा एक वन लाइनर फंक्शन क्रिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी में आप देखिए अब ये प्रोटोटाइप क्या है, ये इसका एक प्रोटोटाइप है। ओके, और ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो उसका डेफिनेशन है। हम देखते हैं अब एक्चुअल एक प्रोटोटाइप, जब भी हम प्रोटोटाइप की बात करते हैं वो एक सिंपल फॉर्मेट होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी तक हमने देखा था कि जो हेडर फाइल्स हैं वो मैक्रोस एंड फंक्शन कंटेन करते हैं। आज हम देखते हैं कि अगर आपको कभी रिक्वायरमेंट हुई तो आप सिर्फ हेडर फाइल के फंक्शंस नहीं, आप अपने सोर्स कोड, एक्चुअल सोर्स कोड में भी आप अपने फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि कैसे हम खुद के फंक्शंस कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को, ओके यहीं लिखते हैं अपन, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इन्हें यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोला जाता है क्योंकि इनका डेफिनेशन या इनका क्रिएशन यूजर अपने अकॉर्डिंग करता है। ओके, जस्ट सपोज हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है जो एडिशन ऑफ टू नंबर्स का है। अब सबसे पहला चीज होता है कि आप उसका रिटर्न टाइप क्या देना चाहते हैं। ओके, द काइंड ऑफ वैल्यू योर फंक्शन विल रिटर्न आफ्टर द एग्जीक्यूशन। ओके, किस टाइप की वैल्यू वो रिटर्न करेगा आफ्टर एग्जीक्यूशन, एंड द नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन। ओके, उस एक फंक्शन का एक नाम होना चाहिए, एंड आफ्टर दैट आर्ग्यूमेंट्स।
ओके, आर्ग्यूमेंट्स या ऐसे ही पैरामीटर या इनपुट बोला जाता है। ओके, एंड देन एंड। ये जो फॉर्मेट मैंने अभी दिखाया, ये इसका एक प्रोटोटाइप का फॉर्मेट है कि आप इसे डिक्लेरेशन फंक्शन की जब भी बात करते हैं तो 2 स्टेप्स होते हैं फंक्शन पे, 2 से 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप होता है डिक्लेरेशन, इसी को ही प्रोटोटाइप बोला जाता है। एंड द सेकंड स्टेप इज डेफिनेशन, जहां पे आप उसकी बॉडी को डिफाइन करते हैं। एंड थर्ड स्टेप इज कॉलिंग, मीन्स यूजिंग अ फंक्शन। ओके, और जनरली हम लोगों ने अभी तक देखा था कि हम डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों एक साथ कर देते थे, पर आज हम देखेंगे कि हम डिक्लेरेशन अलग करेंगे और डेफिनेशन हम अलग करेंगे उसे। ओके, जनरली हम जब सी प्रोग्राम में प्रोग्राम्स बनाते हैं तो, और जो फंक्शंस हम बनाते हैं तो उन्हें ग्लोबली रखते हैं, इसलिए हम जो डिक्लेरेशन है उसका वो हम अपने हेडर फाइल्स और जो मैक्रोस हैं उसके बाद और मेन फंक्शन से पहले करते हैं। इसलिए कभी कभी इस एरिया को, इस पर्टिकुलर एरिया को डिक्लेरेशन एरिया भी बोला जाता है या ग्लोबल एरिया। एंड उसका डेफिनेशन जो है जनरली बहुत लोग प्रोग्राम के मेन फंक्शन इसके बाद उसे डिफाइन करते हैं, इसलिए जो लास्ट वाला पोर्शन है उससे डेफिनेशन सेक्शन बोला जाता है, यस एरिया। ओके, क्योंकि ये वाला पोर्शन सभी डेफिनेशंस को लिखने के लिए यूज करते हैं बहुत लोग। ओके, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ इंट, ये मेरा रिटर्न टाइप है और मेरे फंक्शन का नाम होगा ऐड, और इसके लिए मैं 2 इनपुट्स ले सकता हूँ, इंट, एक इंटीजर a एंड इंटीजर b, और ये मैंने एंड कर दिया। ये इसका प्रोटोटाइप है। क्लियर है सभी को फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है? कि जहां पे हम ये तो नहीं बताते कि वो फंक्शन क्या करेगा, पर ये जरूर बताते हैं कि वो फंक्शन दिखेगा कैसा। ओके, इस सैंपल एक मॉडल है उस पर्टिकुलर फंक्शन का जिसका नाम ऐड है, वो वैल्यू कौन सी टाइप की रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप की, और कौन कौन सी टाइप की वैल्यूज लेगा, इंटीजर और इंटीजर टाइप की वो 2 वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा। आप यहाँ पे चाहेंगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे उसका एग्जैक्ट वेरिएबल नेम जरूरी भी नहीं है, इसे आप चाहें तो आप सिंपल ऐसा ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ये भी वैलिड है। ठीक है, सपोज ये मेरा एक और फंक्शन है ऐड1, आप इस ऐसा मेथड भी यूज कर सकते हैं आप। पर अब हमेशा याद रखेंगे कि आप एक ही नाम के और एक ही पैरामीटर के आप 2 फंक्शंस नहीं बना सकते। यहाँ पे जो कंपाइलर है आपका वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे किस फंक्शन को कब कॉल करना है। ठीक है, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, या आप इसका जो इसे सिग्नेचर बोला जाता है, सिग्नेचर ऑफ एनी फंक्शन, उसके जो पैरामीटर्स हैं उसे उसका सिग्नेचर बोला जाता है। तो आप सिग्नेचर अगर चेंज कर देते हैं, सपोज मैं यहाँ पे फ्लोट कर देता हूँ, अब यहाँ पे वो दोनों फंक्शंस को वो इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकता है। ओके, इंटीजर एंड फ्लोट रिटर्न इंटीजर, डिक्लेरेशन इज इनकम्पैटिबल एंड इससे आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है इसे। चलिए फिलहाल हम इसके साथ चलते हैं, देखते हैं इसे क्या प्रॉब्लम है। प्रोटोटाइप क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को प्रोटोटाइप? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, यहाँ पे देखो उसने मुझे रन करने दिया प्रोग्राम्स को, पर कुछ तो है उस पर, अभी हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उसे। एंड ये मेरा प्रोटोटाइप क्रिएशन हो गया कि जहां पे आप सिर्फ उसे डिक्लेयर करते हैं, या इसे ही डिक्लेरेशन बोला जाता है, फंक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन।
अब इसे मैं डिफाइन करता हूँ कि कौन सा फंक्शन क्या वर्क करेगा। उसे आप चाहे तो इसी के साथ कर सकते हैं बॉडी पे, पर हम क्योंकि अलग अलग समझ रहे हैं दोनों को, हम अलग अलग डिफाइन करते हैं। पहले मैं इस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ आए कि डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है। ओके, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो मेरा सेमी कॉलन था उसे मैं रिमूव किया मैंने, और इसकी एक बॉडी मैंने क्रिएट कर दी। एक डेफिनेशन पोर्शन है कि ये वाला फंक्शन, ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है ऐड फंक्शन, वो कौन सा टाइप का वर्क परफॉर्म करेगा या ऑपरेशन। सो ये करेगा क्या, रिटर्न a प्लस बी। वो a और b को ऐड करके रिटर्न कर देगा एक वैल्यू को। ओके, अब यहां से ध्यान रखना कि ये इंटीजर टाइप के एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। सिमिलर टाइप हम जो सेकंड फंक्शन है उसे भी डिफाइन कर सकते हैं। फ्लोट, एंड यहाँ पे वो रिटर्न करेगा a प्लस बी को। ओके, अब इन दोनों फंक्शंस को हम कॉल करते हैं यहाँ पे वन बाय वन। printf %d, एंड मैं सबसे पहले ऐड 12 13 को कॉल करता हूं। ओके, क्लियर है यहां तक का सभी को? और मैंने कंपाइल किया और ये ठीक है, उसे एक न्यू लाइन में देना पड़ेगा ताकि वो बता सके ऐड इंटीजर। मैंने एक फॉर्मेट इसका जस्ट ये किया है ताकि मुझे वो दिखे और एक डिफरेंट फॉर्मेट पे दिख जाए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड इंटीजर इक्वल्स टू 25। इसने 25 मुझे रिटर्न किया क्योंकि मैंने उसे दिया 12 एंड 13। ओके, अब मैं इसमें फिर से एक थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब मैं इंटीजर प्लस फ्लोट को कॉल करना चाहता हूँ। इंटीजर प्लस फ्लोट। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे 13 है, 13 के साथ अगर मैं इसे कॉल करता हूँ 13.5 के साथ मैं इसे कॉल करता हूँ। अब देखते हैं वो कौन से फंक्शन को कॉल करेगा। ओके, यहाँ पे उसे बहुत सारा ओवरलोड, कॉल ऑफ ओवरलोड इंट इज एम्बिगुअस। ओके, यहाँ पे उसे एक डेफिनेशन का एम्बिग्यूटी मिल रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक और चीज आप यहाँ से आज सीख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जब आप डेसिमल नंबर्स लिखते हैं, यानी कि आप पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका सी है उसे एज अ डबल ट्रीट करता है। यहाँ पे देखो, कॉल ऑफ ओवरलोडेड एड इंट डबल इज एम्बिगुअस। वो उसे इंट और डबल की तरह ट्रीट कर रहा है, वो उसे फ्लोट की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है। तो इस केस पे आपको क्या करना होगा, वहां पे एक फोर्सफुली एक स्पेशल केस आपको यहाँ पे मिलेगा, उस वहां पे आपको एफ एक अलग एक कैरेक्टर वहां पे ऐड करना पड़ेगा। उसे बताना पड़ेगा कंपाइलर को ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, ना कि एक डबल वैल्यू। ठीक है, क्लियर है ये एरर आप सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके, मैं इसे फिर से कंपाइल करता हूँ। अब देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पे उसने एक्सेप्ट किया, और अब मैं उसे रन करता हूँ a.out और इसने उसे रन कर दिया। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को प्रॉब्लम नजर आ रही है यहाँ पे एक और, कि जो एडिशन है वो एडिशन करने के बाद वो एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, जो कि क्योंकि मैं इसे 13.5 दे रहा हूं, पर वहां एडिशन के बाद वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मुझे नहीं दे रहा है। वो क्या दे रहा है मुझे, इंटीजर वैल्यू दे रहा है, क्योंकि उसका जो प्रोटोटाइप बना है या जो उसका डेफिनेशन बना है वो, हाँ, उसका जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है। अब यहाँ से अब मैं एक चेंज परफॉर्म कर सकता हूँ, क्यों ना मैं इसे फ्लोट करूँ ताकि मुझे वो चीजें एज इट इज मिले।
ठीक है, आप जो टाइप डाटा टाइप के चाहते हैं उस डाटा टाइप के अकॉर्डिंग आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे फिर से फ्लोट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ये फ्लोट फ्लोट को ऐड करेगा। ओके, अब देखो, जब आप आपका आपका कैल्सी में एक सेम प्रोसीजर फीडेड होता है, इसे फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है इसका, कि जब मैं इंटीजर इंटीजर दे रहा हूं वो ये पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहा है, जब मैं इंटीजर फ्लोट दे रहा हूं तो वो इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहा है। वैसे ही जब मैं फ्लोट फ्लोट दूं तो वो फ्लोट को कॉल करना चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं सेम नाम का 3 फंक्शन बना रहा हूं और यहाँ पे फ्लोट है एंड फ्लोट, ये 2 फ्लोट वैल्यूज को ऐड करेगा। समझ आ रहा है सभी को कि मैं क्या कर रहा हूं? Yes, sir. इसे फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं, जहां पे आप सेम नाम के बहुत सारे फंक्शंस बनाते हैं, बस उनका सिग्नेचर डिफरेंट होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर आप सिर्फ डाटा टाइप को उसका रिटर्न टाइप ही चेंज करते हैं तो भी उसे कंफ्यूजन होता है। आपको क्या चेंज करना होता है? उनका सिग्नेचर, यानी कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स के टाइप्स आपको चेंज करने होते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं, सर हाँ बोलो। सर सिर्फ फ्लोट ए बी करके लिखेंगे तो भी तो वो करेक्ट ही है ना? फ्लोट ए बी करके, मैं समझा नहीं बेटा, कहाँ पे फ्लोट ए बी करके लिखेंगे? आपने जैसे लास्ट में फ्लोट ए एंड फ्लोट बी दोनों को सेपरेट लिखा है ना ऐड में? यहाँ पे यस सर। तो अगर उसको अपन सिर्फ फ्लोट ए कॉमा बी लिखेंगे तो भी तो वो करेक्ट है ना? मैंने वैसा कभी ट्राई नहीं किया है, पर लेट्स ट्राई इट। ए कॉमा बी, ओके। इस केस में क्या होगा, देखो इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के लिए टाइप क्या दे रहे हैं वो जज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये देखो अनडिफाइंड दिखा रहा है, आइडेंटिफायर बी इज अनडिफाइंड। ठीक है, गुड क्वेश्चन। यस सर। यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एक कॉमा है, कॉमा ऑपरेटर एक तरह से डिफरेंट सेपरेट करता है दोनों को, कि ये वाला आर्गुमेंट आपका डिफरेंट है और ये वाला आर्गुमेंट डिफरेंट है। ये सीधा उसे एक इनपुट की तरह ट्रीट करता है कि दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज फॉर वन इनपुट एंड दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज आफ्टर कॉमा इट्स अनदर इनपुट। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास एक ही नाम के 3 फंक्शंस हैं, पर हाँ तीनों का सिग्नेचर डिफरेंट डिफरेंट है और वो तीनों को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकता है। ओके, यहाँ पे मैं देता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं सेम से ये करता हूँ। क्या मैं इसकी एक और वैरायटी बना सकता हूँ? ओके, मैं 12 को सीधे मैं फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ओके, गुड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने इसे भी फ्लोट पे कन्वर्ट किया है, और इसका एक और वर्जन हम लिख सकते हैं जहां पे वो डबल हो, डबल एंड ऐड डबल डबल। ओके, यानी कि मेरा थर्ड वर्जन है इसका, फोर्थ वर्जन, जहां पे आप जब एक डबल डबल वैल्यू को देते हैं तब वो वहां पे वर्क परफॉर्म करता है और ये इंटायरली डबल एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। सभी को क्लियर है मैंने क्या किया? किसी को किसी तरह का डाउट? किसी को कुछ डाउट है? ना सर। ओके, मैंने सिंपल एक सेम फंक्शन मैंने बनाया है, मैंने चेंज क्या किया है उनका इनपुट, और बस मैंने इनपुट और रिटर्न टाइप ही चेंज किया सभी का। ओके, और बस उसी से पूरा एक फंक्शन नया हो जाता है आपका, डिफरेंट एक फंक्शन आपका क्रिएट हो जाता है। और क्योंकि ये मेरा डबल डबल का है, यहाँ पे डबल एंड डबल, और अब यहां से मैं
ये साइंस आराम से रिप्लेस कर सकता हूँ, मुझे कोई एक्स्ट्रा साइन यहाँ पे देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, इसे हम एक बार रन करते हैं, कंपाइल। ओके, expects an argument of type int but 2 argument type. Okay, ओके यहाँ पे ये एरर ये बता रहा है कि भाई आपने जो परसेंट स्पेसिफायर दिया है वो एक अलग है और जो रिटर्न वैल्यू आ रही है वो एक अलग है, क्योंकि हमने फ्लोट फ्लोट यहाँ पे इसे कर दिया है, इसका रिटर्न टाइप हमने चेंज कर दिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें एक फ्लोट परसेंट स्पेसिफायर या फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, कहीं और है एक्सपेक्ट्स बट द आर्ग्यूमेंट टू टाइप डबल। ओके, लाइन नंबर 41। ओके, यहाँ भी हमने क्योंकि उसका जो रिटर्न टाइप है हमने चेंज कर दिया है और इससे भी हमें फ्लोट करना पड़ेगा। एंड वंस मोर 43 लाइन कन्वर्जन नेक्स्ट टाइप। ओके, डबल डबल too many arguments. इसे ओके, इससे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे लॉन्ग डबल डबल पे। ओके, लेट मी ट्राई दिस। डबल फॉर्मेट। ओके, यहाँ पे वो लॉन्ग फ्लोट की तरह ट्रीट कर रहा है। ओके, गुड। यहाँ पे क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस सर। सर किसी को कुछ डाउट इस पे? ये एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जब आप डबल के साथ ट्रीट करते हैं, डबल जब आप यूज करते हैं तो एलएफ जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो एलएफ यूज करेंगे आप लोग, लॉन्ग फ्लोट। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हम कैसे एक फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं, और ये प्रोटोटाइप से फंक्शन का बेसिकली हमने
function overloading. Redefining a function with new signature. ओके हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपको जो भी फंक्शन है उसे एक नया सिग्नेचर देना है। यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि वो सेम फंक्शन रखते हैं और सेम रिटर्न टाइप भी रखते हैं, और मतलब वो चेंज सिर्फ रिटर्न टाइप को करते हैं। ओके और इसे ही यहाँ पे एक और चीज एक और नाम से बोला जाता है, इसे फॉर्मल पैरामीटर बोला जाता है। जो पैरामीटर्स आप डिक्लेरेशन के टाइम पे देते हैं, ओके जो पैरामीटर्स आप डिक्लेरेशन के टाइम पे देते हैं जस्ट एक प्लेस होल्डर की तरह से, उन्हें फॉर्मल पैरामीटर बोला जाता है। और जो एक्चुअल वैल्यूज आप देते हैं यहाँ पे, इन्हें एक्चुअल पैरामीटर बोला जाता है। ओके तो आप लोग बता सकते हैं आप डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन एंड डिक्लेरेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। डिक्लेरेशन पे आप सिर्फ उसका प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं, उसका कोई डेफिनेशन वहां पे नहीं देते, और ये पॉसिबल है कि आप डिक्लेरेशन पे फॉर्मल पैरामीटर पे कोई भी वेरिएबल नेम ना दें, ठीक है। पर ये जब आप उसे एक्चुअल ये बनाते, जब एक्चुअल आप यूज करते हैं, आप जब उसका एक्चुअल पैरामीटर ये करते हैं, जब डेफिनेशन उसका क्रिएट करते हैं, तो ये मस्ट है कि वहां पे आप एक वेरिएबल नेम देंगे उसे, ठीक है। क्लियर है। और यहाँ पे एक और जो एक और डिफरेंस, एक और टाइप ऑफ फंक्शन क्रिएट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिंग। हाँ बोलो। अच्छा जैसे अपन इसको डिफाइन कर रहे थे, जैसे इसमें हम ऐड यूज किया, अपन इसमें कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं डिफाइन कोई करने भी के लिए। वेरिएबल नेम, यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ऐड ही यूज करेंगे, क्योंकि देखिए फंक्शन नेम आप फंक्शन भी होता है क्या सी में? ऐड कोई फंक्शन एग्जिस्ट तो नहीं करता ये पे, मतलब जिस हेडर फाइल्स पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं वहां पे कोई ऐड फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ओके सर। ठीक है। आप इसे किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहे तो आप एक ओके जस्ट अ मिनट इंट डू इट, और यहाँ ये लेता है इंट ए और इंट बी लेता है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन नाम बनाया है मैंने डू इट, और इसके अंदर डेफिनेशन में एडिशन का दे सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। मैं इसका कुछ भी नाम रख सकता हूँ, पर हाँ जनरली एक गुड हैबिट होता है कि हम उस पर्टिकुलर ऑपरेशन का नाम रखें फंक्शन का, जो वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके डू इट अगर आप बोलेंगे कॉल द फंक्शन डू इट, वो क्या समझेगा कि क्या वो समझेगा कि डू इट में एडिशन है। पर जब आप बोलते हैं कॉल अ फंक्शन नेम ऐड, तो वो ये समझ एक इंट्यूशन मिल जाता है कि हाँ वो कुछ ना कुछ तो एडिशन से रिलेटेड वर्क करता होगा, ठीक है। फंक्शन नेम आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके और ध्यान रखेंगे फंक्शन नेम पर कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर। आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते, ओके और ना ही स्पेस जो व्हाइट स्पेस है, यानी कि फंक्शन का नाम पे आप व्हाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते। जस्ट फॉर डू देन स्पेस देन इट, ओके ये एक एरर होता है कंप्यूटर के टर्म्स में, और आपको हमेशा एक सिंगल नेम यूज करना है, ठीक है। आप चाहे फंक्शन का नेम क्रिएट करें या कोई भी नेम क्रिएट करते हैं आप। जस्ट अ मिनट, हम इसे और डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, पर जस्ट आज मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फंक्शन नेम, जब आप कोई भी फंक्शन का नेम क्रिएट करते हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट या एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनी नेम, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब इसके रूल्स क्या हैं। It cannot be a
कीवर्ड। ये इसका एक रूल है कि इट कैन नॉट बी अ कीवर्ड। कीवर्ड इन द सेंस आप इंट नाम का फंक्शन नहीं बना सकते। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जो एक सेट ऑफ स्पेशल वर्ड है जो सी ने अपने लिए रिजर्व करके रखा है कि ये जो वर्ड्स है उन्हें सिर्फ एक उन्हें सिर्फ कंप्यूटर यूज कर सकता है। दैट मीन्स उसे सिर्फ सी लैंग्वेज यूज कर सकता है हिमसेल्फ, उसे यूजर्स यूज नहीं कर सकते हैं। यूज इन द सेंस कि उसे आप रीडिफाइन नहीं कर सकते। जस्ट फॉर एग्जांपल इंट, इंट एक कीवर्ड है और आप इंट नाम का कोई फंक्शन नहीं बना सकते। ओके, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ये कीवर्ड का ये क्या होता है? इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप स्पेसिफायर्स। ओके, आप इंट नाम का कोई फंक्शन नहीं बना सकते, फ्लोट नाम का कोई फंक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि ये वर्ड्स रिजर्व्ड है सी पे, सी के लिए। ठीक है, हम देखेंगे लिस्ट ऑफ बहुत सारे आई थिंक 32 कीवर्ड्स हैं सी में जिन्हें आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो स्पेसिफिक मीनिंग कैरी करते हैं आपके कंपाइलर के लिए। ठीक है, एक तरह से वो कांस्टेंट है जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। होप कि ये सारी चीजें क्लियर हैं आज आप लोगों को, कि हमने पहले देखा कि कैसे एक मैक्रोस को क्रिएट किया जाता है, कैसे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोस हम क्रिएट कर सकते हैं। एक सिंगल लाइन फंक्शन मैक्रो है एंड अनदर इज अ कांस्टेंट यूजिंग मैक्रो। ओके, इसके बाद हमने देखा कि फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है और इसे कॉल कैसे करते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन को। ओके, एंड देन आफ्टर दैट हमने डिफाइन किया कि एक फॉर्मल पैरामीटर के साथ हमने कुछ प्रोटोटाइप्स डिफाइन किए और उसके बाद हमने देखा कि ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, मींस रीडिफाइनिंग अ फंक्शन विथ न्यू सिग्नेचर, कि आप उसी फंक्शन नेम को, सेम फंक्शन नेम को मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं विथ डिफरेंट सिग्नेचर्स। ओके, और इसके बाद हम लोगों ने एक और चीज देखी कि अगर आपको कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एज अ पैरामीटर में इनपुट देना है तो आपको एक स्पेसिफिक एफ वहां पे ऐड करना पड़ता है ताकि कंपाइलर है जान सके कि वो पर्टिकुलर वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, ना कि डबल वैल्यू। और डबल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आप लॉन्ग फ्लोट यूज करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये भी हम लोगों ने देखा। ओके, इसके अलावा किसी को और कुछ डाउट है आज की क्लास में? ओके, चलिए तो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं अपन आज की क्लास।